हेलो एवरीवन। सीटेट मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग माप यानी मेजरमेंट देख रहे थे। इससे संबंधित हमने कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आज उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इसके क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करें। तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज जो दी है, आयत की लंबाई और चौड़ाई दे दी है और लास्ट में क्या कहा है, इनके क्षेत्रफलों का योग, यानी कि जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ना है। तो हमको जो चीज दी पहले उसको हम नोट कर ले रहे हैं। लंबाई पता है, चौड़ाई पता है। लंबाई कितनी है? लंबाई है 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई हमें पता है 21 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, तो ये दिया किसका? आयत का दिया है। तो हम आयत का जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होता है सूत्र, यानी कि 48 का हम 21 से गुणा करेंगे और जो हमारा आएगा वो हमारा जो है सीधे सीधे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम करके देख लेते हैं, यही कर लेते हैं। 48 और 21 का गुणा करेंगे और 2 8 16 और 2 चौके 8 और 1 9। तो ये हो गया 8 6 4 10, 9 और 1 10। तो हमारा आ गया 1008 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमने किसका निकाला है? ये हमने निकाला है किसका? आयत का क्षेत्रफल। ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने इतना निकाल लिया कि क्षेत्रफलों का योग कहा जाए तो आयत का क्षेत्रफल तो हमने यहां निकाल लिया। अब क्या करेंगे, यहां पर अब लिखा है किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या कहा जा रहा? इस आयत की लंबाई का 2/3। लंबाई देखिए 48 है, 48 का 2/3 यानी 2/3। ये इस तरीके से कहा जा रहा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, काट लेंगे। यहाँ पे 3 कम 3, 3 6 18, तो 16 से 48 यानी 16 दूना 32 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई? यहाँ पर भुजा आ गई। वो भी किसकी? वर्ग की भुजा जो है हमारी आ गई 32 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा का वर्ग, भुजा स्क्वायर ये होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, भुजा स्क्वायर का सूत्र लगा दिया यहाँ पे, भुजा स्क्वायर, और फिर यहाँ भुजा का मान यहाँ रख दिया। कितना रखेंगे यहाँ भुजा का मान? हम 32 रखेंगे, 32 स्क्वायर। और यहाँ कितना आएगा 32 स्क्वायर करने पे? तो 32 को 32 से हम गुणा करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का। तो यहीं पे हम गुणा करके देख ले रहे हैं, 32 का 32 से गुणा कर ले रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 4 6 6 12, 9 और 1 10, तो 1024 आ गया। 1024 वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हमारा इसका भी क्षेत्रफल आ गया। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि कहा जा रहा है इनके क्षेत्रफलों का योग। तो अब हम इसको जोड़ देंगे तो मेरा यही फाइनल आंसर आ जाएगा। हमने उनके दोनों क्षेत्रफलों को पास पास लिख दिया है। अब पूछा जा रहा है इनके क्षेत्रफलों का योग। तो क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाएगा? क्षेत्रफलों का योग ये जो है हमारा प्लस 1024, ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 1 1 2, ये इतना आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। जो पूछा गया था क्षेत्रफलों का योग कितना होगा, तो मेरा इतना आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। ध्यान से इसमें यह देखना है कि वर्ग का जो परिमाप दे दिया है 20 सेंटीमीटर है, तो इस परिमाप से हम भुजा निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग का परिमाप, वर्ग में कितनी 4 भुजाएं होती? 4 भुजाएं बराबर होती हैं, तो 4 गुणे भुजा
ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, परिमाप पता है 20 बराबर 4 गुणे भुजा। तो अब हम जब भुजा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, भुजा बराबर 20, ये बटे में 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे काट लेंगे। तो हमारी भुजा कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर भुजा आ गई। ठीक, हमने ये भुजा निकाली। अब कह रहा है एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। मतलब इसमें जो है, जो इसकी भुजा है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती, लंबाई चौड़ाई सब बराबर ही होती है वर्ग में। तो ये जो इसकी चौड़ाई भी कह सकते हैं, चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो हमें चौड़ाई मालूम चल गई, काहे की, आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्योंकि इसमें कह रहा एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, और लंबाई, आयत की लंबाई जब निकालेंगे कितनी हो जाएगी, यहां लिख लेंगे आयत की लंबाई। कह रहा कि चौड़ाई की दुगनी है, यानी कि 5 गुणे 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल लिया। अब कह रहा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई देखिए अभी भी 10 निकाली है, चौड़ाई हमें पहले से पता है 5, तो 10 पंजे 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, कितना, 50 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। तो सबसे पहली चीज तो 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। तो रेनू ने कितना खाया, रेनू ने खाया, कितना खा लिया, 1/4 यानी 1/4। तो शेष भाग कितना बचा, शेष भाग बचा, कितना बचा, देखिए 1 होता है पूरा, 1 में से 1/4 भाग खा लिया उसने, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, आप अपनी तरह से कर लीजिए। 4 एलसीएम लेके 4 माइनस 1 यानी कि 3/4 भाग जो है यहाँ पर बचा हुआ है। मतलब हमारे इस पिज्जा का 3/4 भाग बचा है। अब कहा जा रहा है कि इसी बचे हुए भाग को, मतलब शेष पिज्जा जो है, पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। तो अब प्रत्येक बच्चे को कितने मिलेगा, तो प्रत्येक बच्चे को मिलेगा कैसे, प्रत्येक बच्चे को मिला भाग। ध्यान ये देना है यहां पर कि हमको बांटना किसको है, 3/4 जो हिस्सा है हमारे पास, इसको बांटना है 12 बच्चों में। तो ये 12 नीचे लिख दिया हमने। तो अब यह ध्यान दीजिए, ये मेन बटे लगा हुआ है 3/4 और इसके बटे में 12 है, तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब ये पलट जाएगा कैसे, 3/4 ऐसे रहेगा इंटू ये 1 ऊपर आ जाएगा, 1/12 नीचे आ जाएगा, ऐसे करके। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, काट लेंगे इसको यहाँ पे, 1 कम 1, ये 3 कम 3, 3 चौके 12, तो ऊपर 1 आ गया और नीचे 4 चौक 16, तो 12 बच्चे हैं, तो 1/16 भाग जो है प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।